उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसको आपके रोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। जिंदगी में कोई एक ही रिश्ता, कोई एक ही इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जिसके लिए हम अपने आंसू बर्बाद करें। जो लोग हमें दिल से प्यार करते हैं वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। थोड़ी देर रूठ जाते हैं, लेकिन उस वजह से आपको तकलीफ हो रही हो तो वो भी आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं। आज आप तकलीफ में हो, कल सामने वाला तकलीफ में होगा। आज आप अकेले हो, लेकिन जो आपको साथ रहने का वादा करके भी अकेले छोड़ गया वो जिंदगी भर अकेला रोता रहेगा। लोग अगर आपकी अच्छाई से जलते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते से जा रहे हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर वही इकट्ठा होते हैं जहाँ किसी की बुराई करनी हो। जो इंसान आपको कहता था कि तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन एक दिन वही इंसान कहता है कि तेरे सिवा बहुत लोग हैं मेरी जिंदगी में। आप जो हो, जैसे हो, अपने अच्छाइयों को मत छोड़ो। अपने अंदर के ज़मीर को हमेशा जागृत रखो, क्योंकि कोई इंसान हीरे की तलाश में होता है और क्या पता उसे आपको मिलकर उसकी तलाश पूरी हो। लोगों को काबू में रखना हो तो हमेशा खुश रहो। कितना भी गम हो उसे लोगों से शेयर मत करो, क्योंकि जिंदगी में तमाशा देखने वालों की और तमाशा करने वालों की कोई कमी नहीं है। जो लोग आपसे ज्यादा मुस्कुरा कर मिलते हैं उनसे जरा बचकर ही रहिए। जब भी मतलब की बात आती है लोग ज्यादा मुस्कुरा कर मिलते हैं। जिंदगी जीने का ढंग खुद तय कीजिए। किसी दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी कमियों को भी अपना लेता है, और उस इंसान को आपकी कमियों से कोई तकलीफ नहीं होती है। अपने सपनों से हमेशा प्यार करो, उनको अपने अंदर जिंदा रखो। इंसान जो सोचता है उसके साथ वही होता है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा धीरज रखो, परिस्थिति अपने आप बन जाएगी। हंस जब पानी पीता है तब वो पानी को दूध से अलग कर देता है और दूध पी जाता है। इसी तरह हमें भी अच्छाइयों को अपनाना है और बुराइयों को दूर करना है। इंसान जब कोई चीज ऊपर फेंकता है तब वह चीज जितनी रफ्तार से ऊपर जाती है उससे भी अधिक रफ्तार से वो नीचे भी आती है। अच्छाइयों का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन कभी बुरा नहीं हो सकता। जिंदगी में एक अच्छी किताब की तरह बनो, जो भी पढ़े उसकी जिंदगी संवर जाए। आपके आदर्श ही आपकी पहचान होती है। उन आदर्शों को हमेशा संभाले रखना, क्योंकि लोगों को अच्छी बातें भी खटकती है। लेकिन इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग आपका इस्तेमाल करें। बुरे इतने भी न बनो कि लोग आपसे नफरत भी करें। आपने एक साधु और सांप की कहानी तो सुनी ही होगी। एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ पर रास्ते के बाजू में ही सांप का एक बिल होता है। उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को वो हमेशा काटने की कोशिश करता है। इस वजह से लोग उसे बहुत नफरत करते थे। उस रास्ते से आने जाने से सब लोग, बूढ़े बच्चे बहुत डरते थे। एक दिन उस गांव में एक साधु आता है और लोग उसे उस सांप के बारे में बताते हैं। तब साधु उस सांप के पास जाते हैं और उसे कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। सांप साधु की बातें सुनकर लोगों को परेशान करना और डराना छोड़ देता है। सांप के शांत हो जाने से, उसके बदलाव से लोग धीरे धीरे उस रास्ते से चलने लगते हैं। धीरे धीरे करके उस सांप का डर लोगों के मन से निकल जाता है। सांप के शांत हो जाने से अब लोग ही उसे डराने लगते हैं। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं, उस पर हंसते हैं। एक दिन फिर से वो साधु उस गांव में आते हैं
और देखते हैं तो सांप जख्मी था। उसके मुंह से, शरीर से खून निकल रहा था। तब उसे लोगों का बर्ताव समझ आता है। तब साधु सांप से कहते हैं, मैंने तुम्हें अच्छा बनने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के जुल्म सहन करो। अच्छा बनने का मतलब है कि हमें बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बेवजह किसी को तकलीफ नहीं देनी है। जहां जरूरत हो वहां पर कठोर होना भी पड़ता है। सांप साधु की बातें समझ लेता है और फिर से अपनी धाक निर्माण करता है। लेकिन अब वो बेवजह लोगों को नहीं डराता। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तभी वो कठोर बनता है। इस कहानी से इसका तात्पर्य आपको समझ में आया ही होगा। ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना है कि जिसे लोग आपको खा ही जाए, और ज़्यादा बेवजह कठोर भी नहीं बनना है कि लोग आपसे नफरत करने लगे। कभी कभी ज़िंदगी में थोड़े टेढ़े रहकर चलना भी ज़रूरी होता है। सामने वाले को औकात में रखना भी ज़रूरी होता है।